बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.7। क्लास हमारे पास जो है वो 10th क्लास थी। इसमें से पहले 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हमारे पास 7, 8, 9 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास 10 और 11 ये हमने पार्ट करने हैं। 7, 8, 9 जो है वो एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक जैसे हैं और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। हम इनमें से एक कोई पार्ट कर लेते हैं। इसमें से हम जो है वो पार्ट नंबर 8 ले रहे हैं। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 उसने दी हुई है। 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दी हुई है। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 में आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इन दोनों में या x के साथ कोफिशिएंट सेम करना है या y के साथ वैल्यू सेम करनी है। हमारे पास यहाँ पे x के साथ 4 है और दूसरे x के साथ क्या है 3। इधर y के साथ 5 है और इधर y के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम इस दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। मल्टीप्लाई बाय 5। क्वेश्चन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर लिया है 5 से, तो इस पूरी क्वेश्चन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 ऊपर से लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 17 और ये 70 और ये इक्वेशन नंबर 3। हमें 5 का क्लू कहाँ से पता चला है? हमने दोनों वेरिएबल सेम करने होते हैं। इसके साथ 5 था, इसके साथ कुछ भी नहीं था, तो इसे 5 बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इक्वेशन 1 में ये जो हमने सेम किया है 5, एक 5 माइनस में है और एक 5 प्लस में है, तो अब सिंपल इन्हें ऐड करें। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को आपस में ऐड कर लें। 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 और 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। अब इनको ऐड करें तो ये कट हो जाएगा, ये 14 और 4 19 हो जाएगा, और ये दोनों 70 और प्लस 6 76 हो जाएगा। अब 19 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके हो जाएगी डिवाइड। ये अब कट हो जाएंगे। 19 1 ज़ा 19, 19 4 ज़ा 76, तो x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे ले स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे आंसर आ गया प्लस माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब इसे चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, आपकी दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में मैं इसे पुट कर रहा हूँ। x की जगह पे हमने जो है वो प्लस माइनस 2 पुट करना है, उसका स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमने इक्वेशन 1 में इसे पुट कर लिया। अब ये जो है ना प्लस माइनस 2 मैंने अलग-अलग इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, इसलिए आप जो है ना वो प्लस माइनस 2 डायरेक्ट इधर ही पुट कर लो, तो ये सिंपल आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 ही होता है। माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। 4 4 ज़ा 16 माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। अब ये 16 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको माइनस करेंगे। 5y² इज इक्वल टू 6 में से 16 माइनस किया तो माइनस 10 रह गया। माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कट हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, y² की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे दोबारा क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 का कोई आंसर नहीं आता, तो अंडर रूट 2 एज इट इज़ अंडर रूट 2 ही रहेगी। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। x की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11, दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 5y का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आपने ये जो दूसरी क्वेश्चन है ना, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं और उसके साथ xy भी है, इसका आपने सिंपल एलसीएम फैक्टराइजेशन उसकी कर लेनी है। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये देखें, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसको हमने पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक साइड पे लिख लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है 5x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर और लास्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वेयर और y स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। अब 5 को हमने क्या बनाना है? सेंटर में 5 के कोई ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका आंसर हमारे पास बन जाए 4 प्लस 4। तो हम 4 और 1 जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 और 1 सॉरी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 5 और 1 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस का 4 बनाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ है ये मल्टीप्लाई होके -5 हो जाएगा और प्लस माइनस होके +4 हो जाएगा। अब आप इनकी जगह वैल्यू पुट कर लें, 5xy माइनस 1xy, 1 हम नहीं लिखते, सिर्फ xy मैंने लिख लिया है, -5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जैसे आप पीछे फैक्टराइज नहीं करते आ रहे, ये सेम वही सवाल है। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 5y। इन दोनों में से -y कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। जी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लेते हैं बोलिए। अब ब्रैकेट एक दफ़ा लिख ली और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें इकट्ठी करके एक दफ़ा लिख ली। अब दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख लो, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, x इज इक्वल टू -5y, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और x इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। y को भी इधर अलग कर लिया और इधर से भी y को अलग कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है ना वो बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 और 4 जो है वो पुट कर लेनी है। इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास आई है x इज इक्वल टू -y, और इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास आई है x इज इक्वल टू +y। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 3 और 4 है, हमने इसमें बारी बारी पुट करना है। एक दफ़ा x की जगह पे आप -5y पुट करें और एक जगह x की जगह आप y पुट करें। इस इक्वेशन में -5y का होल स्क्वेयर प्लस 2y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। 5y का स्क्वेयर कितना होता है? 25y स्क्वेयर प्लस 2y का स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 27y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 27। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो y इज इक्वल टू +-1 डिवाइडेड बाय 3। एक ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी साइड को भी हमने लेके चलना है। सेम इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x की जगह आप y पुट करेंगे, y का स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये 3 3 से कट हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू
1, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या लेंगे, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक y की ये वैल्यू आ गई और एक y की ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब हमने इन दोनों को इक्वेशन नंबर जो है ना वो ये ऊपर जो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 पुट किए हैं ना उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। नीचे लिख लेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमने x अलहदा किया था उसमें इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एक जगह हमने x को अलहदा किया था -5y के बराबर और एक जगह हमने x को अलहदा किया था सिंपल y के बराबर। एक y की जगह हम पुट करेंगे +-1/3। ये -5 जब इन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी +-5/3 हो जाएगा। ये माइनस जो है ना वो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगी ना, अगेन वही प्लस माइनस साइन होंगे। 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 हो गया। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी +-1, तो यहाँ तो सिंपल उसने सिर्फ पुट करना है +-1। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में अगर ये वाली आप x की वैल्यू लिख रहे हैं +-5/3 तो यही वाली आप y की वैल्यू भी लिखेंगे जो कि है +-1/3। इसी तरह अगर आप ये वाली x की वैल्यू लिख रहे हैं +-1 तो इसी से जो y की वैल्यू बनी है आप वो लिखोगे +-1। ये सोल्यूशन सेट है और ये इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज में ये 10 और 11 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पहले 4 जो हमने एक अलहदा लेक्चर में रिकॉर्ड किए हैं और ये जो है ना इसमें 10वां और 11वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां एक क्वेश्चन है 3x² - y² इज़ इक्वल टू 26 और 3x² - 5xy - 12y² इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। अब इस नीचे वाली इक्वेशन को ड्राइव करना है 3x² - 5xy एंड 12y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले को लास्ट वाले से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 36 x² एंड y²। अब 36 के कोई ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका आंसर -5 बने। तो 9 और 4 मुझे लग रहा है कि 9 और 4 जो हैं उनका आंसर क्या आ जाता है -5। माइनस लगाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस और ये यहाँ पे ऊपर -36 आता है क्योंकि 3 जो है वो -12 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या बन जाता है -36। और -5 बनाने के लिए -9 और +4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये -36 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये -5 आ जाएगा। 3x² - 9xy + 4xy -12y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। अंदर आ जाएगी x - 3 3 ज़ा 9 होता है 3y। इसी तरह दूसरी दो में से क्या चीज़ कॉमन है जी +4y कॉमन है। अंदर आ जाएगा x - 4 3 ज़ा 12 होता है 3y इज़ इक्वल टू 0। x - 3y एक दफ़ा आ गया और 3x + 4y जो है वो एक दफ़ा आ गया। ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा। दोनों को 0 के बराबर पुट कर ले। 3x + 4y इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और यहाँ पे 3x इज़ इक्वल टू -4y। 4y इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, और x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गई डिवाइड 4/3y और ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब आप दोबारा इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। यहाँ पे लिख लें पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने बारी बारी 3 और 4 को पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x² - y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। एक दफ़ा x की जगह ये 3y पुट कर लें
एक जगह x की जगह ये -4/3y पुट कर लें। x की जगह पुट करनी है तो यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे भी x की जगह पुट करनी है तो 4/3y का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एक दफ़ा x की जगह ये पुट कर लिया और एक दफ़ा x की जगह ये पुट कर लिया हमने। 9y स्क्वायर x की जगह एक दफ़ा ये x की जगह ये वैल्यू पुट कर ली और एक दफ़ा x की जगह ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। अब इसका स्क्वायर लें, 3y का स्क्वायर जो होता है वह 9y स्क्वायर होता है माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 27y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 27 में से 1y स्क्वायर माइनस करेंगे तो 26y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 26 से कट हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। एक y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो प्लस माइनस √1 नहीं है, 1 का √1 नहीं होता है। इस साइड को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 16y स्क्वायर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा 3y स्क्वायर। ये यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 16y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये वाला 3 इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 3y स्क्वायर आ गया। 16y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 13y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 26। अब y स्क्वायर के साथ ये 13/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 3/13। y स्क्वायर हमने एक साइड पे कर लिया और इसके साथ जो 13/3 मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड पे जाके उल्ट हो गया, यहाँ पे 3/13 हो गया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आएगा क्योंकि 6 का जो है कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। ये दो वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गई हैं, आप इन्हें पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में दोनों y की वैल्यू पुट कर लेनी है। एक y की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1 और एक y की वैल्यू आई है प्लस माइनस √6। एक दफ़ा y की जगह 1 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह -1 पुट करेंगे। इसी तरह एक दफ़ा y की जगह √6 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह -√6 पुट करेंगे। इस साइड पे आपने इक्वेशन नंबर 3 लेके चलनी है और इस साइड पे आपने इक्वेशन नंबर 4 लेके चलनी है। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 बनी थी x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनी थी और इस साइड पे जो है वो इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 बनी थी x इज इक्वल टू -4/3y। अब पुट कर लें बारी बारी, x इज इक्वल टू 3y की जगह यहाँ पे 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y की जगह -1। इस इक्वेशन में y की जगह एक दफ़ा +1 पुट कर लिया है और एक दफ़ा y की जगह -1 पुट कर लिया है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। यहाँ पे इसी तरह इस इक्वेशन में अब y की जगह पुट करनी है, एक दफ़ा √6 और एक दफ़ा -√6। x इज इक्वल टू -4/3 इंटू √6। x इज इक्वल टू,
अब ये √6 सॉल्व नहीं हो सकता तो ये सिंपल 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक हमारे पास x की जगह ये वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी पुट करें x इज़ इक्वल टू -4/3 और यहाँ पे -√6। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4√6 डिवाइडेड बाय 3, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसका हमने जो है वो सोल्यूशन सेट बनाना है। ध्यान से सोल्यूशन सेट आपने बनाना है क्योंकि इसके ना बहुत सारे जो फैक्टर बन जाएंगे। पहला x क्या है हमारे पास 3 और y की वही वैल्यू आपने चूज़ करनी है। y की वैल्यू क्या है 1, तो एक सेट बन गया 3 एंड 1। दूसरा x हमारे पास क्या है -3 और इसी की y की वैल्यू क्या है जी -1। तीसरा हमारे पास x की वैल्यू है -4√6 डिवाइडेड बाय 3 और इसी की y वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है √6। इसी तरह x की वैल्यू है 4√6 डिवाइडेड बाय 3 और y की भी यही वैल्यू जो है वो क्या है -√6। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। चाहे आप सोल्यूशन सेट इस तरह लिख लो अलग-अलग प्लस माइनस करके, चाहे आप इकट्ठा लिख लो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इकट्ठा लिखा था। दोनों तरह से जो है वो आपका आंसर ठीक होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये एक्सरसाइज जो है वो 2.7 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें पहले 4 क्वेश्चन, उसके बाद 7वां और 8वां और उसके बाद ये 10वां और 11वां, ये जो है 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। आपके पेपर में इंशाल्लाह इनमें से एक लॉन्ग लाजमी तौर पे मौजूद होगा।